आज देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन मशीन लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, या फिर वेरिएंस क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग में। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा इज ए measure of the spread or dispersion of a data set. Okay, what is measured by standard deviation? Standard deviation is a measure of the spread or dispersion of a data set around the uh, mean. Okay, it quantifies how much individual data point deviate from mean. Okay, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट एक मीन से कितना डेविएट कर रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन देख लीजिए। सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर रूट हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। कंप्लीट स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 1/n, after that summation of xi minus mu का होल स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। xi क्या है? xi आर द डेटा पॉइंट। जो xi है हमारे, x है वो हमारा डेटा पॉइंट है जहाँ पे i इक्वल टू 1 to n है। और म्यू क्या है? म्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mu is the mean that is represented by sigma I equal to 1 to n, okay, summation of x I इधर 1/n। इस तरीके से हम लोग म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मीन। और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका मशीन लर्निंग में यूज कहाँ पे होता है ये देख लेते हैं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मशीन लर्निंग। तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है, फीचर स्केलिंग। ठीक है, सबसे पहला यूज होता है फीचर स्केलिंग में होता है। फीचर स्केलिंग मतलब नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। बिफोर ट्रेनिंग आवर मॉडल वी हैव टू डू द फीचर स्केलिंग, एंड इन फीचर स्केलिंग we perform normalization and standardization using different type of technique in our data। हमारा डेटा स्टैंडर्डाइज और स्केल रहेगा तो उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे तो एरर कम से कम आएगी और हमारा प्रेडिक्शन भी टू द पॉइंट रिजल्ट देगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? इन स्टैंडर्डाइजेशन जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज टू स्केल द डेटा। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज टू स्केल द डेटा। ओके, सो जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इस तरीके से हम लोग जेड को कैलकुलेट करते हैं। और क्या होता है? दिस हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग मॉडल कन्वर्जेंस स्पेशली इन एल्गोरिथम लाइक ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, ग्रेडियंट डिसेंट एक तरीके का एल्गोरिथम होता है जिसको हम लोग अपने मॉडल के ऑप्टिमाइजेशन करते समय इसका यूज करते हैं। जब हम लोग बैक प्रोपोगेशन में वेट्स को अपडेट करते हैं, वहां पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं टू मॉडिफाई टू मैग्नीफाई to increase the performance of our model, to optimize the performance of our model, to optimize the performance of our model। दूसरा यूज कहाँ पे होता है? आउटलायर डिटेक्शन में। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड इन आउटलायर डिटेक्शन एज वेल।
तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में 68% वैल्यू lie within one standard deviation, okay, and 95% value lie within two standard deviation, and 99.7% value lie within three standard deviation. Any data point that is beyond three standard deviation, that means mu plus minus 3 sigma, okay, can be considered as outlier. तो ये outlier का आपको definition मिल गई कि एनी डेटा पॉइंट बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. कोई पूछेगा कि आउटलायर क्या होते हैं, तो एनी डेटा पॉइंट बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन कैन बी कंसिडर्ड एज आउटलायर. ओके. तीसरा यूज कहां पे होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का? इन मॉडल परफॉर्मेंस. इवेल्युएटिंग द मॉडल परफॉर्मेंस वी यूज स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इफ मॉडल प्रेडिक्शन हैव हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, अगर मॉडल प्रेडिक्शन का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है तो इट इंडिकेट्स हाई वेरिएंस, मींस मॉडल इज नॉट स्टेबल, मींस देयर इज ओवरफिटिंग प्रॉब्लम इन आवर मॉडल. सो वेरिएंस जो है हाई नहीं होना चाहिए. इट इज यूज्ड इन क्रॉस वैलिडेशन टू असेस हाउ कंसिस्टेंस ए मॉडल परफॉर्मेंस इज अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेट्स. इसको जरा फिर से देखिए. It is used in cross validation to assess how consistent a model performance across different data set. चौथा यूज कहां पे होता है? रिस्क असेसमेंट एंड फाइनेंस ट्रेडिंग में इसका यूज होता है. सो इन स्टॉक मार्केट एनालिसिस, बोलिंजर बैंड, कई तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, और भी कई तरीके के होते हैं. सो इन स्टॉक मार्केट एनालिसिस, बोलिंजर बैंड यूज स्टैंडर्ड डेविएशन टू मेजर द वोलेटिलिटी, ओके, एंड हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मोर वोलेटिलिटी इन द स्टॉक प्राइस. मतलब हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मतलब आपके स्टॉक प्राइस में मोर वोलेटिलिटी आने वाली है. ओके. सो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन इन मशीन लर्निंग. स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसका मशीन लर्निंग में यूज किस तरीके से करते हैं. अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग.